आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा के बारे में। साथ ही में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने तरीके के वीज़ा होते हैं, जैसे कि ई वीज़ा हो गया, पेपर वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा हो गया, ऑन अराइवल वीज़ा हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैं इसीलिए आप लोगों को कुछ कुछ वीडियो में ऐड कर देता हूँ ताकि जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो आप उसी तरह से पूछेंगे जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, तो उससे आंसर करने में आप लोगों को आसानी होता है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक सब्सक्राइब का बटन ही है जो आपको प्रेस करना है। तो पहले बात करते हैं सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में। ये सबको पता है सिंगल एंट्री वीज़ा क्या होता है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा क्या होता है, लेकिन इस टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करने का बस एक मोटिव है कि जब हम फैमिली विजिट वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं यहाँ से मूफा से, तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है वहाँ पे कि आप सिंगल एंट्री अप्लाई करें ओके विथ 90 डेज वैलिडिटी, या फिर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें विथ 365 डेज वैलिडिटी। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो 90 डेज सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा चूज़ करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि उनके दिमाग में क्या होता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, बेसिक डिफरेंस बस यही है कि वो एक सिंगल एंट्री वीज़ा है जिसपे आप एक ही बार ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरा जिसपे आप मल्टीपल एंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी उसका प्रोसेस उतना ही है, डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे, प्रोसेसिंग टाइम उतना ही लगेगा, वीएफएस का फीस उतना ही लगेगा। ओके, लेकिन तभी भी लोग सिंगल एंट्री वीज़ा क्यों चूज़ करते हैं ये मेरे समझ के बाहर है। तो आप लोग जो भी सऊदी का फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कीजिए। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगा, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, कोई एडिशनल प्रोसेसिंग टाइम नहीं लगेगा। आपके पास वही फीस में, वही डॉक्यूमेंट में एक वीज़ा होगा जो आप कभी भी 365 डेज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कितने बार भी सऊदी आ सकते हैं, कितने बार भी सऊदी से जा सकते हैं। ओके, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये मत सोच के चूज़ कर लीजिएगा कि भाई सिंगल एंट्री है तो शायद सस्ता होगा, है ना। जैसे कि लोग मुझसे पूछते हैं उम्रा वीज़ा अप्लाई करते समय कि मुझे 30 डेज़ का ही वीज़ा दे दीजिए, शायद वो चीप होगा, लेकिन 30 डेज़ का तो होता नहीं है कोई भी। तो उनको समझाना पड़ता है कि 30 दिन का होता नहीं है। आपको कोई 30 दिन का बोल के 90 दिन का दे देता है, वही बात हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 दिन का ही होता है, 30 दिन का होता नहीं है। तो इस तरह के दिमाग में रहते होंगे कि सस्ता होगा इसीलिए मैं सिंगल एंट्री लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी उतने लगेंगे, फीस भी उतने लगेंगे, और प्रोसेसिंग टाइम भी उतना ही लगेगा। तो डिफरेंस बस उसका लिटरल मीनिंग का है, नंबर ऑफ एंट्रीज और नंबर ऑफ स्टे पीरियड्स का है, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे पीरियड का है, बस। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वीज़ा टाइप्स के बारे में। ब्रॉडली आप देखेंगे तो 3 तरह का वीज़ा होता है, और 3 तरह का होता है। एक हो गया आपका ई वीज़ा, दूसरा हो गया आपका पेपर वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा बोल लीजिए, और तीसरा हो गया ऑन अराइवल वीज़ा। ऑन अराइवल वीज़ा में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ई वीज़ा के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। ई वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसके लिए आपके जो पासपोर्ट होता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। उसमें आपको कहीं ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक्स नहीं देना रहता है। उस तरह का जो वीज़ा होता है उसको हम बोलते हैं ई वीज़ा, जो आपके ईमेल में आपको आ जाते हैं। ओके, दूसरा तरीका का वीज़ा होता है जिसको हम बोलते हैं पेपर वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा। पहले सऊदी में क्या होता था, पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगता था। ओके, अब वो स्टिकर हट गया, तो अब A4 शीट वाला वीज़ा आपको मिलता है। वो A4 शीट वाला वीज़ा आपको मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ई वीज़ा है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पासपोर्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपका बायोमेट्रिक्स होता है। ओके, तो इसीलिए वो ई वीज़ा नहीं है, वो है पेपर वीज़ा। और तीसरा एक वीज़ा कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ऑन अराइवल वीज़ा। वो भी एक वीज़ा ही है, लेकिन कई बार आप कई कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक पेपर टाइप का कोई वीज़ा नहीं देगा जैसा ई वीज़ा होता है। कई बार वो पासपोर्ट में ही स्टम्प कर देते हैं कि 15 दिन का स्टे पीरियड, 30 दिन का स्टे पीरियड। ओके, तो वही आपका वीज़ा हो गया। कई बार लोग ये बोलते हैं कि वहाँ तो वीज़ा ही नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। वो मान लीजिए ई वीज़ा ही समझ लीजिए उसको, सॉरी ऑन अराइवल वीज़ा ही समझ लीजिए कि आपको कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा और उस एंट्री का कोई फीस नहीं लिया जाएगा, तो वो हो गया फ्री वीज़ा।
ओके, लेकिन उसको भी हम ऑन अराइवल वीज़ा ही बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वीज़ा फ्री कंट्री कोई है, नहीं, ऑन अराइवल आप बोल लीजिए, वो सही टर्म होगा। ओके, बेसिक 3 टर्म से मुझे लगा ऐड करना चाहिए इस वीडियो में। वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।